नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जब दशरथ जी का मरण हो जाता है राम जी के वियोग में, तो उनके जो गुरु वशिष्ठ जी हैं वो किस तरह से कौशल्या को धैर्य धारण कराते हैं, किस तरह से समझाते हैं। देखिए, बहुत ही ज्ञान देते हैं वशिष्ठ जी कि ये संसार ही नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, जो आया है उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा। वो कितना ही बड़ा जप तप करने वाला हो, कितना ही ज्ञानी ध्यानी विद्वान बलवान क्यों न हो, जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको जाना ही पड़ेगा। और वो उदाहरण दे दे करके बताते हैं। दोस्तों, 13 उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। किस तरह के देखिए समझाते हैं कि ये राजा गया, वो राजा गया, उसने इतने अश्वमेध किए, इतने राजसूय यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए, और सोने के पर्वत तक दान में दिए, और तमाम जो है कन्याएं दी दान में, तमाम जड़ जोरू जमीन सब कुछ जो है लुटा दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात, और वो लोग भी सब यहाँ से गए। ये बड़े ही रोचक दृष्टांत है दोस्तों। इससे एक बात तो झलकती है कि वशिष्ठ जी ने ज्ञान तो दिया ही कि शरीर नाशवान है। क्या सोच करते हो दशरथ जी का? दशरथ जी तो कुछ भी नहीं थे, इनसे कई गुने बड़े बड़े राजा महाराजा, तपधारी जपधारी, तमाम दान यज्ञ करने वाले सब चले गए। कौशल्या जी, आप क्यों परेशान होती हो? समझाते हैं, ये ज्ञान देते हैं दोस्तों। और साथ ही ये जो जैसे एक कहावत है, अब बहुत अच्छा नहीं लगता है मुझे कहने में, लेकिन प्रसंगवश मुझे कहना पड़ रहा है कि वामन कुत्ता हाथी ये नहीं जात के साथी, ऐसा कुछ कहा गया है। तो दोस्तों, इससे ये सिद्ध होता है कि इन ब्राह्मणों ने अपने लिखे हुए धर्मशास्त्रों की पोल खुद ही खोल दी है। दोस्तों, हमें जरूरत नहीं है, हम किसी की पोल नहीं खोलते। इसमें पोल तो इन ब्राह्मण लेखकों ने स्वयं की अपने आप खोल दी है। और दोस्तों देखिए, वशिष्ठ जी भी यहाँ पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कितना ही जप कर लो, कितना ही तप कर लो, कितना ही दान दक्षिणा दे दो, कुछ भी तीर्थ कर लो, कुछ भी कर लो, पूजा पाठ, जाना तो पड़ेगा निश्चित। जाना सबको है एक दिन, और सबको जो नहीं करने वाले हैं उनको भी जाना है, और जो सब कुछ करने वाले हैं उन्हीं को जाना है। तो कौशल्या जी, आप दशरथ के लिए क्यों परेशान हो रही? तो ये देखिए वो किस तरह से ब्राह्मणों ने इसमें जो लिखी, इस रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने लिखी, वो जो है ये 13 जो दृष्टांत है, उदाहरण है, ये स्वयं जो है पोल खोल देंगे दोस्तों कि किस तरह से लूटते थे राजाओं के दान दक्षिणा के नाम पर, यज्ञों के नाम, फिर भी कुछ होता नहीं था। अजर अमर कोई नहीं हो सका, सबको ही जाना पड़ा। यही बता रहे हैं वशिष्ठ जी कौशल्या जी को दोस्तों। और इससे एक बात और मैं बता दूं कि ऐसी जो कथा कहानी है जिनकी के लोग जो है आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और जिनको कहते हैं कि पोल खुल रही है, ऐसे जो वृतांत हैं वेदों से लेकर उपनिषदों से लेकर ये रामायण गीता महाभारत पुराणों में सब जगह इनको क्या कह दिया गया है, मनुस्मृति आदि में, तमाम स्मृतियों में, कि ये जो है मिलावट कर दी है अंग्रेजों ने, मुगलों ने, वाम मार्गियों ने। तो दोस्तों उनको फिर जो है प्रक्षिप्त कह देते हैं ये प्रक्षिप्त अंश है। इसी तरह इस अंश को भी छेपक बता दिया गया। छेपक यानी तुलसीदास ने नहीं लिखा, और ये जो है किसी दूसरे ब्राह्मणों ने लिखा। लेकिन अब जब इसमें लिखा हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और वही मानना भी पड़ेगा कि ये रामचरितमानस में, अगर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता तो इसमें छापने की क्या जरूरत थी। अभी तुलसीदास कृत ये रामचरितमानस रामायण है दोस्तों। ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित नहीं है, ये जो है वाराणसी से प्रकाशित है। तो दोस्तों इसमें दिया छेपक कथा है ये, यानी ये जो है गद्य में दी हुई है। और मैं आपको 13 जो दृष्टांत हैं, बहुत ही आपको रस आएगा और बहुत ही ज्ञान भी मिलेगा इसमें कि देखिए वशिष्ठ जी किस प्रकार समझाते हैं। और इससे जो है आपको ये भी ज्ञात होगा कि किस तरह से ब्राह्मण केवल दान दक्षिणा के बल बूते पर अपनी आजीविका चलाते थे बैठे ठाले, और राजा महाराजाओं को ये लूटते रहते थे। इस दृष्टांतों से ये सिद्ध हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे कौशल्य, क्या हम और क्या तुम, यह सुख दुख का भोग सबके लिए है।
दशरथ जी की इधर मृत्यु हो गई है, तो उसमें तेल में जो है दशरथ जी की सब रखा हुआ है, और इधर जो है कौशल्या जब विलाप करती हैं तो वशिष्ठ जी समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि कुलगुरु थे वशिष्ठ जी, कि हे कौशल्य, क्या हम और क्या तुम, यह सुख और दुख का भोग सबके लिए है, अंत में सभी की मृत्यु है, तो फिर तुम क्यों शोक करती हो। दशरथ जी तो राम भगवान के पिताजी थे, उनको भी जाना पड़ा और उनको जो है कर्म का फल भोगना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी उसको श्रवण कुमार को धोखे से तीर मार दिया था, उसकी मृत्यु हो गई। जो अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा रहा था, वो प्यासे थे, उनके लिए पानी लेके गया और उन्होंने समझा कि कोई हिरन पानी पी रहा है, शिकार खेलने गए हुए थे, तो उन्होंने शब्द वेदी बाण मारा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। तो उसमें जाते जाते उन्होंने जो है उसके अंधे माता पिता ने ये शाप दे दिया था दशरथ जी को कि जिस तरह से आज हम रोते बिलखते हुए अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी अपने पुत्र के वियोग में एक दिन मरोगे, ये निश्चित था। तो शाप जो है कहते हैं ना कि करनी का फल, कर्म का फल हमेशा आदमी को मिलता है और इसी जन्म में मिलता है। किसी दूसरे जन्म की मत करिए आप कि दूसरे जन्म में आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या कहीं किसी नरक में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, नरक स्वर्ग में। तो दोस्तों वो यही कहते हैं, फिर तुम क्यों शोक करती हो, सबको एक दिन जाना है। हम प्राचीन राजाओं का इतिहास कहते हैं, वह तुम सुनो कौशल्या, तुम्हारा शोक दूर होगा, क्योंकि जो राजाओं के चरित्रों को सुनते हैं उनकी आयु बढ़ती है और स्वग्रहों का संचार होता है। देखिए, अभिच्छित के पुत्र राजा मरुत बड़े भाग्यवान थे। अभिच्छित के पुत्र राजा मरुत बड़े भाग्यवान थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता बृहस्पति को साथ ले उनके यज्ञ में गए थे। राजा ने कीर्ति में इंद्रलोक को भी जीता था। राज्य में पृथ्वी बिना ही जोतने के धन धान्यों को उत्पन्न करती थी। उनके यज्ञ में देवता सोमरस को पानकर अत्यंत तृप्त हुए थे, और उन महाराजा ने देवता, मनुष्य, गंधर्वों को इतनी दक्षिणा दी जिसको वे उठा नहीं सके थे। हे कौशल्य, वे राजा तुमसे अधिक धार्मिक, ज्ञानी और वैराग्य युक्त थे। सो जब यह भी मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुम इन अपने पति का शोक क्यों करती हो। पहला उदाहरण किसका? अभिच्छित के पुत्र राजा मरुत का। अब दूसरा उदाहरण देखिए, उतथ के पुत्र सुहोत्र भी मृत्यु को प्राप्त हुए। ये दूसरा उदाहरण किसके? उतथ के पुत्र सुहोत्र भी मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनके राज्य में इंद्र ने 1 वर्ष तक सोने की वर्षा की थी। इंद्र ने 1 वर्ष तक किसकी वर्षा की थी? सोने की वर्षा की थी। बसुमती यथार्थ नाम से उनके राज्य में थी। बसुमती नदियां सुवर्ण वाहिनी थी, यानी सारी नदियों में सोना बहता था। अंत में वे भी तो काल के कराल गाल में गए। सिद्ध हो रहा है दोस्तों कि कितना ही यज्ञ कर लो, कितना ही दान दक्षिणा दे लो, मरना तो आपको पड़ेगा ही। तीसरा उदाहरण है, अंग देश के राजा ने यज्ञ करके 10 लाख श्वेत वर्ण वाले घोड़े, कितने? 10 लाख श्वेत रंग के, सफेद रंग के घोड़े, 10 लाख सोने से शोभित कन्याएं। कितनी कन्याएं? देखिए, कन्याएं भी हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार, इस धर्म के, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, इसमें कन्याओं को भी दान की वस्तु समझा जाता था। 10 लाख किसी और का नहीं है, ये सनातन धर्म के ही ग्रंथ हैं। रामायण आदि, रामचरितमानस आदि, वेद पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत, आज सब कुछ। तो देखिए, मैं नहीं कहता ये बात, ये इनके धर्म ग्रंथ ही कहते हैं, यही पोल खोलते हैं इनकी। ये रामचरितमानस ही पोल खोल रही है, तुलसीदास जी कृत। देखिए ये क्या कह रहे हैं, 10 लाख सुवर्ण से शोभित कन्याएं। अब इसका और अर्थ लगाएंगे कि कन्याएं कुछ और होती थी, सोने की ही बना दी गई हों, लेकिन यहाँ का सुवर्ण से शोभित, सोने से सजी धजी। कितनी? 10 लाख कन्याएं और 10 लाख घोड़े सफेद रंग के। किसने दिए? अंग देश के राजा ने। दिग्गजों के समान 10 लाख हाथी, 10 लाख हाथी, सुवर्ण की मालाओं से भूषित 1 करोड़ बैल, सोने की मालाओं से
भूषित, 1 करोड़ वृषभ, बैल ही होते हैं, कुछ और नहीं होगा, जंगल की जड़ी बूटी वृषभ, और 1000 गाय गौ दक्षिणा में दी थी। इस बृहद्रथ राजा, ये बृहद्रथ राजा था, इस बृहद्रथ राजा के विष्णुपद नाम वाले पर्व में, एक पर्व हुआ था विष्णुपद, उस पर्व में यज्ञ करने से इंद्र और ब्राह्मण, इंद्र ने और ब्राह्मणों ने सोमपान करने से उन्मत्त हो गए थे। इसमें इतना सोमपान किया ब्राह्मणों ने और इंद्र ने कि वो उन्मत्त हो गए थे, उन्माद हो गए थे, उन्मादपूर्ण हो गए थे, उन्मादयुक्त हो गए थे। देखिए, यानी बौरा गए थे, पागल हो गए थे। इसी प्रकार इस अंग देशाधिपत राजा बृहद्रथ ने 100 यज्ञ किए। इसी तरह के इस राजा ने जो यज्ञ में धन दिया था, उतने धन को दान करने वाला आज तक कोई राजा नहीं हुआ। बस जब बेबी काल के बस हुए तो तुम दशरथ जी का वृथा शोक क्यों करती हो, वृथा शोक क्यों करती हो? तो आपने ये बृहद्रथ का देखा, इसने 10 लाख कन्याएं, सोने से भूषित 10 लाख कन्याएं, 10 लाख श्वेत घोड़े, 10 लाख हाथी, 1 करोड़ वृषभ सोने की मालाओं से लदे हुए और 1000 गाय दक्षिणा में दी थी। देखिए, और आगे का है चौथा उदाहरण, राजा शिव, जिन्होंने रथ में अकेले ही बैठकर, देखिए कमाल, देखिए इनका, अकेले ही रथ में बैठे और सारे भूमंडल को जीता था। किसको? सारे भूमंडल को जीता था। और फिर यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर दिया था ब्राह्मणों को। जब ऐसे ऐसे राजा भी मृत्यु के अधीन हुए तो तुम राजा दशरथ जी का क्यों शोक करती हो कौशल्य? 5वां उदाहरण देखें, बड़े ऐश्वर्य वाले शकुंतला के पुत्र भरत ने यमुना के किनारे 300 और सरस्वती के तट पर 20 और गंगा के किनारे 14 इस प्रकार 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। उस समय उनके समान और कोई दूसरा राजा न था। राजा भरत ने यज्ञ वेदी का विस्तार कर और असंख्यों घोड़ों को बांधकर महर्षि कण्व को 1000 पद्म, अब सोचिए आप, पद्म कितनी बड़ी संख्या हो गई, अरब खरब से भी ऊपर, और ऐसे पद्म कितने 1000 पद्म द्रव्य सहित घोड़े दान कर दिए। बताइए, इतने घोड़े दान कर दिए, 1000 पद्म द्रव्य सोने सहित लदे हुए। और हे कौशल्य, वे भी तो काल के ग्रास हुए, तो तुम दशरथ जी का व्यर्थ शोक क्यों करती हो? ये देखिए, 5वां उदाहरण हो गया। 6वां उदाहरण, एक समय राजा भगीरथ, जो गंगा जी को लाए थे, एक समय राजा भगीरथ एकांत स्थान में बैठे थे और उनकी गोद में गंगा जी विराजमान थी। इसी कारण गंगा का नाम उर्वशी हुआ। उर्वशी क्यों पड़ा? वो उनकी गोद में बैठी थी, गंगा जी भगीरथ की में एक दिन, और गंगा ने राजा भगीरथ को पिता के समान माना। इसी कारण आज तक गंगा का नाम भगीरथी है। जान लो भगीरथी क्यों नाम, क्योंकि गंगा ने पिता के समान माना था, तो भगीरथी नाम इसलिए गंगा का प्रसिद्ध है। उन्हीं राजा भगीरथ ने यज्ञ में स्वर्ण रथों में स्थित एक एक रथ के पीछे सुवर्ण की मालाओं से भूषित 100 हाथी, एक एक हाथी के पीछे 100 गौ, प्रत्येक गौ के पीछे 1000 मेढ़े और बकरी दान की थी। मेढ़े, बकरी, गाय, हाथी, घोड़े सब कुछ दक्षिणा सोने से लाद लाद करके दिए। सो वे भी काल के मुख में गए, भगीरथ जी भी। तो फिर दशरथ जी के प्रति तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। आगे का है राजा दिलीप का। देखिए, राजा दिलीप ने भी यज्ञ करके धन और रत्नों से परिपूर्ण पृथ्वी दान कर दी थी। उन्होंने तो पृथ्वी ही दान में दी। देखिए कितना दान होता था ब्राह्मणों के लिए। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये जो है पुराना फिर समय आ जाए, मनुस्मृति वाला, यही पुराणों वाला, यही राम राज्य वाला, तो फिर हमारे मजे ही मजे। आज तो तमाम जो है शूद्रों की तरह हमें सेवा कार्य करना पड़ रहा है, शूद्र ही बन गए हैं। लेकिन ये युग फिर आ जाए तो मजे ही मजे हैं, तमाम सोना चांदी फिर मिलेगा। हाँ, बैठे बैठाए मौज आएंगी दोस्त। और ये मैं नहीं कह रहा,
ये ग्रंथ ही बताते हैं, ये स्वयं अपनी पोल खोल देते हैं। तो देखिए क्या है, राजा दिलीप, ये भी पूर्वज थे राम जी के। राजा दिलीप ने भी यज्ञ करके धन और रत्नों से परिपूर्ण पृथ्वी दान कर दी थी। उनके पुरोहित ने प्रत्येक यज्ञ में हजार हजार हाथियों की दक्षिणा ली थी। इतनी तो दक्षिणा लेते थे, हजार हजार हाथी। अब बताइए, हजार हाथियों को कहाँ बांधते होंगे, क्या खिलाते होंगे। दान में तो ले आते थे, मिल जाते थे राजाओं से। तो यज्ञ में कितने लिए थे पुरोहित ने? अब इनकी कितनी बड़ी दक्षिणाएं होती थी पुरोहितों की। यज्ञ में हजार हजार हाथियों की दक्षिणा ली थी। और यज्ञ में सुवर्ण के यूप खंबे गाड़े गए थे, जिन पर के जानवरों को बांध के काटा जाता था। यूप जिनमें डेरे होते थे, उनके जो तंबू डेरे तन जाते थे। इंद्रादिक संपूर्ण देवता यज्ञ की सुवर्ण भूमि में स्थित थे। भूमि भी सुवर्ण की थी और देवता जो इंद्रादिक सब उस स्वर्ण भूमि में विराजमान थे। गंधर्व नृत्य करते थे और गंधर्वों के राजा विश्वावस गान कर रहे थे, जिन्होंने राजा दिलीप को आंखों से देखा था। देवी तो स्वर्गवासी हुए, निदान जब ऐसे पुण्यात्मा राजा भी काल का कलेवा हुए, तो फिर तुम दशरथ जी का शोक व्यर्था क्यों करती हो? अब जो 8वां देखिए, राजा युवनाश्व के पुत्र मानदाता। राजा युवनाश्व के पुत्र मानदाता ने, ये कोक फाड़ के पैदा हुए थे युवनाश्व के, और युवनाश गर्भवती हुए थे यज्ञ के उस पानी को पी करके जो घड़े में रखा हुआ था। रात को प्यास लगी थी इनको, तो उसको पी गए थे पानी को, और तब ये गर्भवती हुए तो मानधाता राजा पैदा हुए इनकी कोख फाड़ के। और इनको कहा मत रो, तो मानधाता नाम पड़ गया इंद्र ने इनको दूध पिलाया। यही थे महान चक्रवर्ती सम्राट मानधाता। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन में सारी पृथ्वी को ही जीता था। एक दिन में सारी पृथ्वी को जीता था। अंगार, मरुत, असित, गय, अंग और भद्रथ को भी जीता था। और अंगार के साथ युद्ध में इनके धनुष की टंकार से आकाश मंडल विदीर्ण होता था, आकाश भी फट जाता था इनके धनुष की टंकार से। उन्होंने सूर्य के उदय से अस्त पर्यंत पृथ्वी को जीता था। जिधर सूर्य उदय होता है वहां से जहां अस्त होता है वहां तक, यानी कहने का तात्पर्य सारी पृथ्वी को जीता था, और एक दिन में ही जीता था। देखिए, इस राजा ने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। और सुन लीजिए अब ध्यान से, इस राजा ने कितने 100 तो अश्वमेध किए। अश्वमेध में ही एक में ही करोड़ों करोड़ों की संपत्ति चली जाती थी। और ऐसे 100 अश्वमेध किए, 100 राजसूय यज्ञ किए। और देखिए ध्यान से सुनिए, क्या ब्राह्मणों को क्या दिया था? ब्राह्मणों को 10 योजन लंबा, 10 योजन यानी 40 कोस, यानी 80 मील लंबा, 80 मील लंबा, और 1 योजन चौड़ा यानी 4 कोस, यानी 8 मील चौड़ा, 8 मील चौड़ा और 80 मील लंबा सुवर्ण का मत्स्य दक्षिणा में दान दिया था। क्या? सोने का मत्स्य, सोने का मत्स्य दान में दिया था। इतनी बड़ी बनवाई थी। देखो कितना सोना हुआ होगा उसमें, है किसमें रख के आई होगी, कैसे बनी होगी, देखिएगा। पर वे भी मृत्यु के ही अधीन हुए। राजा युवनाश के पुत्र मानदाता, वो भी मृत्यु के अधीन हुए। फिर तुम वृथा दशरथ जी के लिए शोक क्यों करती हो? 9वां, नहुष के पुत्र राजा ययाति एक ही स्थान में बैठकर बल से युग कीलक को फेंकते थे। किसको? एक युग कीलक, गेंदनुमा वस्तु होती थी उसको फेंकते थे। वह कीलक जितनी दूर जाकर गिरता था अपने स्थान से, उतनी ही दूर यज्ञ की वेदी बनवाते थे। उस कीलक का नाम संपापात है। राजा ययाति ने 100 प्रधान यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ किए, और सुवर्ण के, सोने के। किसने? राजा ययाति ने। नहुष के पुत्र थे ये राजा ययाति। इसी राजा ययाति ने यज्ञ किए थे कितने? 100 प्रधान यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ किए, और सोने के। ध्यान से सुनिए, किसके? सोने के। 3 पर्वत दान किए थे, 3 पर्वत ही बनवा डाले सोने।
दान करके ब्राह्मणों को तृप्त किया था और दैत्यों को समूहों को युद्ध में मारकर, दैत्यों के समूहों को युद्ध में मारकर, यदु इनके पुत्र थे, यदुवंश के प्रवर्तक, और द्रुह्य आदि अपने पुत्र को पृथ्वी देकर पुर को राज्य तिलक किया। पुर का, जिस पुर ने इनको अपना यौवन दे दी, युवा अवस्था दे दी थी, अपनी जवानी दे दी थी और इनका बुढ़ापा ले लिया था। फिर 1000 वर्ष तक इन्होंने भोग भोगा। ययाति ने, इनका जो है ययाति का वो ही नहीं हुआ था, शुक्राचार्य की पुत्री से इनका जो है नहीं हुआ था, इनका जो है तृप्ति नहीं हुई थी पूरी। फिर उन्होंने पुर से जो है अपने बेटों से सबसे मांगा कि मुझे यौवन दो, मुझे अपनी जवानी दो, मैं अभी भोग भोगूंगा, मेरी तृप्ति नहीं हुई है। तो ये किस सबने मना कर दिया था। तो पुर ने जो है उनको अपना ययाति को अपना दे दिया था, क्या नाम है, यौवन, अपनी जवानी दे दी थी। और उसके बदले फिर उन्होंने 1000 साल बाद इनको जवानी वापस की और फिर पुर को राज तिलक किया था। यदु का और इनका नहीं किया था, द्रुह्य का, इनके लिए मना कर दिया था। और फिर आप स्त्री सहित वन को चले गए थे ययाति। निदान जब वे भी मरे तो तुम राजा दशरथ का शोक क्यों करती हो कौशल्य। देखिए, ये सभी तो मर गए, सभी को ही तो मरना था। राजा नाभाग के पुत्र अम्बरीश अपनी प्रजा से बहुत प्रीत रखते थे। कौन? राजा अम्बरीश। राजा नाभाग के पुत्र अम्बरीश अपनी प्रजा से बहुत प्रीत रखते थे। उन्होंने यज्ञ में स्थित 10 लक्ष यानी 10 लाख राजाओं को ब्राह्मणों की सेवाओं में नियुक्त कर दिया था। कितने देखिए ब्राह्मण सेवक, ब्राह्मण सेवी थे, कितने देखिए ब्राह्मण सेवी थे, कितनी इनकी आस्था थी ब्राह्मणों में। कि इन राजा नाभाग के पुत्र अम्बरीश ने तो, और ये अम्बरीश ही बहुत यज्ञ कराते थे, उसमें पशु यज्ञ भी इन्होंने कराए थे। और उसमें जो है चर्मणवती नदी बनी, जिसे चंबल कहते, इतना खून बहा था इनके उसमें जो है, इसमें इनका जो कटगर था, पशुओं को काटा जाता था, रोजाना गायें कटती थी, रोजाना पशु कटते थे, और इतने कटते थे कि ये चर्मण्यवती बन गई, चर्मण्यवती नदी बन गई। यही अम्बरीश थे। तो इन्होंने क्या किया, 10 लाख राजाओं को ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया, यानी उस 10 लाख राजाओं को शूद्र बना दिया कि करो इन ब्राह्मणों की टहल चाकरी, सेवा शुश्रूषा। वे सब राजा ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दिए थे। किसमें दिए थे? देखो, राजा भी दक्षिणा की चीज हो गई। आज तक नहीं सुना है आपने। राजा, लड़कियां तो लड़कियां जाती थी, कन्याएं, लेकिन यहाँ 10 लाख राजा, बताइए। अब वो शूद्र बना दिए, टहल चाकरी में लगा दिए कि चलो, किसने? महाराज अम्बरीश ने। परंतु जब वे भी मृत्यु के बस हुए तो तुम अपने पति दशरथ जी का शोक क्यों करती हो? आगे का है 11वां, देखिए, राजा शशिबिंदु के, ध्यान से सुने दोस्तों, ये बड़ी रोचक कहानी है। शशिबिंदु के 10 लाख पुत्र थे। अब बताइए, आज तो मोहन भागवत जी कहते हैं 3 करो 3 करो, बेशक अपना एक भी नहीं हुआ, किया ही नहीं शादी है, और कहते हैं लोगों से, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी, कि 3 पुत्र करो, हिंदुओं कम हो रही है आपकी जनसंख्या, एक दिन हिंदू जो है यहाँ से बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, ये हिंदू जाति। और देखिए, पहले हमारे शशिबिंदु के ही 10 लाख पुत्र थे, 60,000 पुत्र राजा सगर के थे, इतने इतने पुत्र होते थे, 100 कौरव थे, हैं, 5 पांडव थे, तमाम जो है पैदा होते थे। आज भी करोड़ों में हैं, और करोड़ों के कम से कम 2 हो रहे हैं, और आप 3 से ज्यादा भी हो रहे हैं बहुतों के। लेकिन कितनी चिंता है मोहन भागवत जी को। ये देखिए, हमारे यहाँ के जो धर्म के धर्माधिकारी कहलाते हैं, तमाम सामाजिक संगठनों के नेता कहलाते हैं, उनका कितनी संकुचित मानसिकता है आज भी, कि आप कम हो रहे हैं, पैदा करो। अरे पैदा करो, ये जितने पैदा हो रहे हैं इनके लिए रोजगार नहीं है, खाने के लिए नहीं है, और पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो कह रहे हैं पैदा करो पैदा करो। अरे क्या मरना है? पैदा करो। माँ बाप खुद भूखे मर रहे हैं, जो है उन्हीं का पेट नहीं पाल पा रहे हैं, उन्हें पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं।
लेकिन हमारे मोहन भागवत जी कहते हैं 3 पैदा करो, कम से कम 3 पैदा करो। ये हमारे देश का ये ज्ञान, ये विज्ञान, और जो आज भी इन्हीं पुराणों के आधार पर है, उनका बस नहीं चलता। नहीं तो कह देते राजा शशबिंदु की तरह 10 लाख पुत्र पैदा करो भाई, एक एक आदमी 10 लाख पुत्र पैदा करो। रानियां भी इतनी रखो, किसी के 100 रानी, किसी के 8000 रानी, किसी के 500 रानी, तमाम जो है रानियां होती थी। तो बताइए अब ऐसा कर भी लिया जाए, इनको खाने कमाने को, इनको खाने को कौन देने आएगा, इनको पहनने को कौन दे आएगा? मोहन भागवत जी देंगे? आज जिनके 3 हैं 2 हैं उनको ही कर दीजिए, आप उनको ही रोजगार दिला दीजिए, पढ़े लिखे मारे मारे डोल रहे। खैर दोस्तों, मैं ये प्रसंग से बाहर चला गया, लेकिन मैंने इस प्रसंग बस कहा कि उनका बस नहीं था, नहीं बता देते कि राजा, हमारे यहाँ तो राजा शशबिंदु के 10 लाख पुत्र थे भाई, 3 में क्या बिगड़ा जा रहा। लेकिन वो राजा थे, उनका तो पालन पोषण हो भी जाता होगा। एक एक पुत्र को 100-100 कन्या विवाही थी। अब देखिए कमाल, क्यों नहीं होंगे? उनके भी एक एक पुत्र को फिर 100-100 कन्याएं। बताइए पूरी 100 साल जो है होती होंगी जन्म की, जन्म से मृत्यु तक की, कैसे उनके पास जाते आते होंगे, कैसे उनको जानते पहचानते होंगे? 100-100 कन्याएं, 100-100 रानियां। अब बताइए 10 लाखों के कितनी रानियां हुई होंगी 100-100 से? प्रत्येक कन्या के पीछे 100-100 हाथी होते थे, एक एक कन्या को 100-100 हाथी, और हाथी के पीछे 7-7 रथ, एक एक रथ के पीछे स्वर्ण के आभूषण युक्त 100-100 घोड़े, प्रत्येक घोड़े के पीछे 100-100 गाय, एक एक गाय के पीछे 100-100 मेढ़े, और बकरी दहेज में आई थी। देखिए कितना बड़ा दहेज है। ये थे राजा शशबिंदु महाराज। राजा शशबिंदु ने वह सब वस्तु यज्ञ में दान कर दी थी, वो भी उन्हें तो मिला इधर से और इधर खपा दिया। ले जाओ ब्राह्मणों, यज्ञ के नाम पर सब दान में लुटा दिया। जब वे भी काल के कराल में गए कौशल्य, तो फिर तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। अब बताइए शेष जाति को क्या मिलता होगा? राजा धन जोड़ते थे लूट मार करके या दूसरे राज्यों को जीत कर, वो तो जीतते थे और लाते थे और इस तरह दहेज में देते थे कन्याओं को, और वो इधर से लेके ब्राह्मणों को दान कर देते थे। न राजा के पास रहता था। और अन्य जातियों का क्या होता होगा, वैश्यों का, जो तमाम शूद्र जाति है, सोचो आप, भूखे मरते होंगे, और इसीलिए लिख दिया कि तुम तो हमारी टेल चाकरी करो बेटा, और जो हमारे रूखे सूखे टुकड़े मिल जाए मजे करो उसको। इसीलिए इनमें सब में लिख दिया कि शूद्र तुम बहुसंख्यक हो, यहाँ के आदि निवासी मूलवासी हो, तुम बेटा हमारे जो है ये जूठन कूटन खाते रहो और हमारी सेवा शुश्रूषा करते रहो। ये सब लिखा हुआ है, वेदों से लेकर सारे पुराणों में, सारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ। वही होता था, उनके लिए बचता ही नहीं था, सब ब्राह्मण हड़प लेते थे। और दोस्तों ये मैं नहीं कहता, ये सारे धर्म ग्रंथ कहते, ये स्वयं ही ब्राह्मणों की लिखी हुई इन धर्म ग्रंथों से पोल खुल जाती देखिए। और इसीलिए जो है हम शूद्रों को कह दिया गया कोई पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आज मजबूरी हो गई तो हम पढ़ रहे हैं और इनको बुरा लगता है। सब ब्राह्मणों की बात नहीं करता, ब्राह्मण तो बहुत मानवतावादी भी हैं, बुद्धवादी भी हैं, आज पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सब समझते हैं कि हमारे इन पूर्वजों ने पता नहीं क्या क्या किया है इन शूद्रों के साथ, उन्हें पश्चाताप भी होता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो आज भी ये कहते हैं और मुझे गाली भी देते हैं कि तुम यार जी कहाँ से ले आते हो, क्या पढ़ते हो, हमारे सनातन धर्म की निंदा करते हो, हमारे धर्म ग्रंथों की निंदा करते हो। भाई मैं किसी सनातन की नहीं करता, मैं भी सनातन ही हूँ। मैं कोई अलग से ईसाई पादरी, कोई ईसाई, मुसलमान, पारसी, यहूदी आदि कुछ नहीं, मैं भी सनातनी हूँ और इसीलिए इनको पढ़ता हूँ। 40 साल से पढ़ रहा हूँ, आपसे ज्यादा मेरी आस्था इनमें है। लेकिन मैं आंख खोल के पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें खुल गई हैं। अंधविश्वास का, पाखंड का, अंधभक्ति का चश्मा मेरा उतर गया है और ये आपका कभी उतर नहीं सकता, क्योंकि आपको अपने पूर्वजों के दोष नहीं दिखाई देते और ना आप देखना चाहते। ये दोष ही थे। एक एक बहुसंख्यक वर्ग को यहाँ कर किस प्रकार से सताया गया, किस प्रकार से अशिक्षित रखा गया, किस प्रकार से धन दौलत से जो है विपन्न रखा गया, उनको जीने को मजबूर किया गया अपने टुकड़ों पर पलने के लिए कि केवल टहल चाकरी करो। ये धर्म ग्रंथों में ही लिखा, आपके ब्राह्मणों ने ही लिखा है। हमारे पूर्वजों के साथ
कितना अन्याय किया, ये आप नहीं देखेंगे। क्यों? कि आपके अंधभक्ति का चश्मा, आप तो बस गाली देने आ जाओगे। हम जैसे जो मानवतावादी लोग हैं, जो समाज को सुधारना चाहते हैं, इनमें हिंदू हो या सनातन हो, वैसे तो यहाँ कोई हिंदू है नहीं। हिंदू शब्द एक गाली है जो पारसियों द्वारा दी गई। हाँ, हिंदू शब्द का मतलब काला चोर होता है, ये सब जानते हैं, आप स्वयं भी जानते हैं, लेकिन ले दे के कहते हैं सनातन। सनातन धर्म, धर्म कोई सनातन नहीं होता है, कोई भी धर्म सनातन नहीं है। यहाँ सनातन कोई वस्तु नहीं है। धर्म तो बाद में पैदा हुआ जब मनुष्य पैदा हो गया। मनुष्य ही सनातन नहीं है, मनुष्य सृष्टि के बहुत बाद में पैदा हुआ। पहले जो है पृथ्वी, और पहले सूर्य, ये चंद्र और जो नक्षत्र, तारे, हवा, वायु, धीरे धीरे एक कोश के सेल से मनुष्य यहाँ तक बन के पहुंचा है। धर्म का आविष्कार बहुत बाद में हुआ है, मनुष्य के जन्म के बहुत बाद में। आदि मानव जो है बड़ा, आदि मानव किस तरह से रहता था? जंगली जीवन व्यतीत करता था, कच्चा मांस खाता था, उसे अग्नि तक का ज्ञान नहीं था। और आज हम विज्ञान के युग में पहुंचे, तो ये जो है हमारी शिक्षा के कारण ही पहुंचे। उस शिक्षा से हमको वंचित किया गया, हजारों साल ये देश जो है पीछे चला गया, और आज आप हमको गाली देते हो। हम जो है चाहते हैं कि हमारा ये सनातन कहो, कुछ भी कहो, जिसे आप धर्म कहते हैं। सनातन एक विशेषण है, सनातन तो एक विशेषण है। जीवन सनातन है, मृत्यु सनातन है, जो भी चीज चले, सूर्य सनातन है, अग्नि सनातन है, वायु सनातन है, पानी सनातन है, और मनुष्य का गुण मानवता सनातन है। सांप का गुण या सांप का जो धर्म है वो डसना, वो सनातन है। बिच्छू का डंक मारना, वो उसका सनातन धर्म है। सबके अपने अपने धर्म है। तो यही हमारा जो सनातन धर्म है। अगर इसमें ये गंदगी निकल जाए, इसमें से ये देखिए कैसी कैसी कहानी है। कन्याओं को दान में देना, राजाओं को दास बना देना, दक्षिणा में देना राजाओं को है। 10 लाख राजा दे दिए उसने। तो बताइए, अगर इनको हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, तो क्या होगा इस देश का भला? आज विज्ञान का युग है, विज्ञान में जो है वैज्ञानिक चेतना जो है हमारे देश में होनी चाहिए। कब तक हम इनको ढोते रहेंगे? तो हम चाहते हैं कि इनमें सुधार हो और इनका जो प्रकाशन बंद हो। जो ज्ञान की बात है, जो अच्छी बात है, वो रहे इनमें। हम ये नहीं कहते कि सबको बंद कर। हमारा मकसद यही है कि जो समाज के खिलाफ चीजें, जो अंधविश्वास पाखंड की जननी है, उनको बिल्कुल इनमें से निकाल करके, जैसे यही दी। अब इस जानकारी से क्या लाभ मिल रहा है? केवल ब्राह्मणों की पोल खुल रही, और इससे ये ज्ञान मिल रहा है कि सबको मरना है, कुछ भी कर लो, जप तप तीर्थ, अंत का किसी को पता नहीं। कितने दुख पा करके लोग मरते हैं, कुछ बड़े आराम से मर जाते हैं। मरना सबको है। यही जो है वशिष्ठ जी कौशल्या को ज्ञान दे रहे हैं। तेरे माँ और हे कौशल्य, जब इसी इच्छाक वंश में से, तुम्हारे इसी इच्छाक वंश में उत्पन्न हुए राजा सगर्भी, जिनके 60,000 पुत्र थे, और कीर्ति पृथ्वी से आकाश तक छा रही है, वो भी मर गए, तो तुम दशरथ जी के लिए वृथा शोक क्यों करती हो? आगे का है 14वां और अंतिम। दोस्तों ध्यान से सुन लें कि राजा वेणु के पुत्र राजा पृथु को सब महर्षियों ने इकट्ठे होकर दंडक वन में राज तिलक किया था। वह राजा सर्वत्र अत्यंत विख्यात हुए। कौन? राजा पृथु। इसी कारण उनका नाम पृथु हुआ। और राजा राज्य में पृथ्वी बिना ही कर्षण के, यानी बिना ही जोते हुए, धान्यों को उत्पन्न करने वाली और बहुत से फल फूलों को उत्पन्न करने वाली थी। प्रत्येक पत्र में, यानी प्रत्येक पत्ते में मधु उत्पन्न होता था, शहद उत्पन्न होता था। उन राजा ने, अब ध्यान से सुन लें, अंतिम है दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जितना भी समय लिया है, कृपया करके इस वीडियो को अवश्य देखना। आपको एक नई जानकारी अवश्य मिलेगी, एक नया ज्ञान भी अवश्य मिलेगा। कि उन राजा ने अश्वमेध यज्ञ में 21 सुवर्ण के पर्वत दान किए थे। कितने? 21। किसके पर्वत? सोने के। सोने के 21 पर्वत किसको दान किए थे? ब्राह्मणों। और किसी को तो मतलब ही नहीं था दान देने। अंत में वे भी मृत्यु के अधीन हुए। तब फिर तुम्हारा राजा दशरथ जी के लिए शोक करना व्यर्था नहीं तो क्या है कौशल्य। इस तरह से दोस्तों उन्होंने समझाया वशिष्ठ जी ने। और एक बात इससे मिलती है ज्ञान की, एक सीख मिलती है कि आप कुछ भी कर लें,
चाहे जो कुछ भी, चाहे जितना जप तप दान दक्षिणा कुछ भी करिए, कितने भी तीर्थ करिए, जगह जगह भटकिए, मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन एक दिन आपको यहाँ से जाना ही होगा। और जाने के बाद फिर आपका यहाँ कुछ नहीं है। कुछ पीढ़ी बाद लोग आपको भूल जाएंगे जो आपके ही है, बाकी का तो छोड़िए दोस्तों। तो बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों। वीडियो अवश्य लंबा हुआ है, लेकिन ये रोचक है, दिलचस्प है, एक जानकारी भरा हुआ है, इसलिए आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अवश्य देखिए, में कमेंट कीजिए, मित्रों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस परिवार को जो है थोड़ा और विराट बनाइए, ताकि हमारी ये ज्ञानप्रद बातें जो है, शिक्षाप्रद बातें जन जन तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा दूर देशों तक पहुँचे। यद्यपि दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चैनल को 60-70 से ज़्यादा देश देखते हैं। हमारे जो है तमाम अनुयायी हैं देश विदेश में, फॉलोअर हैं, हमारे चैनल को देखते हैं। उन सब के लिए दोस्तों मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बार बार उनको नमन करता हूँ। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों को हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।